हेलो एंड व्हाट्सअप एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो अब कनाडा बहुत लोगों के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन है और बहुत सारे लोग नए नए तरीके आजमाते हैं टू रीच कनाडा। कोई स्टडी परमिट पे जाता है, कोई वर्क परमिट पे जाता है, कोई एलएमआई रिलेटेड जॉब पे, कोई अपना बिजनेस सेटअप करता है जिससे उसको डायरेक्टली पीआर मिल जाती है और वो अपनी फैमिली को भी बुला लेता है। हर किसी का अपना अपना तरीका है, कोई रिफ्यूजी बन के जाता है। लेकिन आज से 6-7 साल पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी किसी न्यूज़ चैनल पे, जो यूट्यूब पे देखी थी, बर्थ टूरिज्म के रिगार्डिंग। और जब मैं कनाडा में था तो मुझे आज से 2 महीने पहले सेम चीज़, ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ। एक चाइनीज़ कपल था, उन्होंने मुझे अपनी सेम स्टोरी बताई। और फ्रॉम लास्ट 1 वीक एक पर्सन है जो इंस्टाग्राम पे मुझे सेम चीज़ मुझसे बार-बार पूछे जा रहा था और उसने मुझसे सेम चीज़ पूछी 2 दिन पहले कि मुझे बर्थ टूरिज़्म के रिगार्डिंग जानना है। अगर मैं या मेरी वाइफ़ कनाडा जाते हैं और बच्चा वहाँ पे डिलीवर करते हैं उनके हॉस्पिटल में, क्या मुझे कैनेडियन सिटीज़नशिप मुझे मिल जाएगी? क्या मुझे कैनेडियन पीआर मिल जाएगा? इज़ इट पॉसिबल टू गेट अ कैनेडियन सिटीज़नशिप और कैनेडियन पीआर? अगर है तो क्या-क्या इसके प्रोसीजर है और क्या-क्या मुझे चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए? अगर कोई पर्सन स्टडी परमिट पे है और वो मैरिड है, शादी करने वाला है, या वर्क परमिट पे है या मैरिड है, शादी करने वाला है और उनका बच्चा कनाडा में डिलीवर होता है, मतलब कैनेडियन सॉइल में पैदा होता है, तो इज़ इट पॉसिबल कि उनको भी सिटीज़नशिप या कैनेडियन पीआर मिल जाए एक बच्चे के थ्रू? क्या ये सही है? क्या ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है? तो इस वीडियो में मैं आपको इन सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर दूंगा। तो वॉच द वीडियो टिल द एंड। और आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट करना। और वीडियो आपको पसंद आती है देन यू कैन लाइक एंड शेयर। और अगर आपका दिल करे टू सपोर्ट दिस चैनल, यू कैन सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग इट। तो पहले आपको मैं स्टोरी सुनाता हूँ कि स्टोरी थी क्या। तो आज से 6 या 7 साल पहले मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 2017 में, 2018 में। तो किसी न्यूज़ चैनल की डॉक्यूमेंट्री थी। उसमें था क्या कि बहुत सारे लोगों की ड्रीम डेस्टिनेशन है कनाडा जाना। और कनाडा जाने के लिए आपको आईलेट्स पीटी का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, या आपको आईलेट्स का जनरल एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है अगर आप वर्क परमिट पे भी जा रहे हो या एलएमआई रिलेटेड जॉब पे भी जा रहे हो। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी है जिनकी फ़र्स्ट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। तो ये वो वीडियो थी चाइनीज़ के रिगार्डिंग कि चाइनीज़ लोग किस तरह कनाडा जाते हैं। शादी तो कनाडा चाइना में ही होती है, लेकिन जो बच्चा होता है वो डिलीवर कनाडा में होता है। एक स्पेसिफिक हॉस्पिटल था जहाँ पे अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं एक साल में, तो 950 बच्चे वो चाइनीज़ थे। और इसे कहते हैं बर्थ टूरिज़्म। कुछ कुछ देश ऐसे हैं लाइक कनाडा, यूएसए, या कुछ ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ऐसी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे अगर बच्चा उनकी सॉइल पे, उनकी ज़मीन पे पैदा होता है तो बच्चा ऑटोमेटिकली उस देश का नागरिक बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि मैं हूँ और एक मेरी वाइफ़ है और हमने शादी करी है इंडिया में। हमारा कोई लेना देना नहीं कनाडा से, ना ही मैं स्टडी परमिट पे हूँ, ना ही वर्क परमिट पे हूँ, ना विजिटर वीज़ा पे हूँ, ना किसी भी वीज़ा पे नहीं हूँ। मैंने टूरिस्ट वीज़ा लिया और मैं कनाडा चला गया, या विजिटर वीज़ा लिया या मैं कनाडा चला गया। तो मेरी वाइफ़ की जो डिलीवरी थी वो 4 महीने में होने वाली है। तो मैंने वहाँ पे कनाडा गया और जो वाइफ़ के जो जितने भी मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें थी, जो डिलीवरी वाला वर्क था, वो मैंने कनाडा के हॉस्पिटल में ही किया। जो बच्चा पैदा हुआ वो कनाडा में ही हुआ। तो इसका मतलब होता है क्या है कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो ऑटोमेटिकली वो कैनेडियन सिटीजनशिप हासिल कर लेता है, वो कैनेडियन सिटीजन ऑटोमेटिकली बन जाता है। लेकिन अगर बच्चा कनाडा में पैदा हुआ है, बच्चा ऑलरेडी कैनेडियन सिटीजन बन चुका है, उसका पासपोर्ट भी कैनेडियन वाला ही होगा, क्या मैं या मेरी वाइफ, वो भी पॉसिबिलिटी है कि हमको भी सिटीजनशिप मिल जाए या हमें भी पीआर मिल जाए? तो उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड सा आंसर है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। आप उसका एज एन गार्जियन या आप उसके विजिटर वीज़ा लगा सकते हो बच्चे के बिहाफ पे। बच्चा अगर चाहे तो कनाडा में एजुकेशन ले सकता है और आफ्टर 18 ईयर्स के बाद वो अगर वो वापस भी आना चाहे, अगर होम कंट्री चले जाता है, वापस भी आना चाहे तो वो आ सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी कैनेडियन सिटीज़न है। लेकिन मुझे और मेरी वाइफ को कोई पीआर या कोई सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। जो मेरा स्टेटस रहेगा, अगर मैं टूरिस्ट वीज़ा पे आया हूँ तो मेरा स्टेटस सेम का सेम वैसा ही रहेगा। अगर मैं विजिटर वीज़ा पे हूँ तो मेरा स्टेटस सेम का सेम वैसा ही रहेगा। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम स्टडी परमिट पे हैं और हमने शादी कर ली है, या हम एलएमआई रिलेटेड जॉब पे हमने शादी कर ली है, या विजिटर वीज़ा पे हमने शादी कर ली है और हम कनाडा भी आ चुके हैं। तो क्या हमारा भी स्टेटस चेंज होगा या हमारा स्टेटस सेम रहेगा? आपका भी स्टेटस
सेम ही रहेगा। अगर आप स्टडी परमिट पे हो और आपकी वाइफ डिलीवर करती है कनाडा के किसी हॉस्पिटल में या कैनेडियन लैंड में, तो बच्चा तो कैनेडियन सिटीजन बन जाएगा, लेकिन आपका जो स्टेटस है स्टडी परमिट वाला, वो स्टडी परमिट ही रहेगा। चाहे वर्क परमिट हो, आपका वर्क परमिट रहेगा, आपका स्टेटस चेंज नहीं हो सकता। आप एज एन गार्जियन बच्चे के बिहाफ पे पास मतलब 6 महीने के लिए विजिटर वीज़ा लगा सकते हो एज एन, लेकिन आपका स्टेटस कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन ये चीज़ें ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, कनाडा में है, यूएसए में है और इंडिया में भी है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं है और ना ही ये न्यूजीलैंड के अंदर है। बहुत ही कम कंट्रीज़ है जहाँ पे ये चीज़ें फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर बच्चा उनके देश में पैदा होता है तो ऑटोमेटिकली वो कैनेडियन सिटीज़न या उस देश का नागरिक बन जाता है, जो कि कनाडा में है। अब यार बहुत लोग कहते हैं कि इज़ इट्स रियली वर्थ इट कि ऐसा हम करें कि हम शादी तो यहाँ पे करें अपने होम कंट्री में और बच्चा वहाँ पे डिलीवर करें, जिससे बच्चा ऑटोमेटिकली उस देश का या कनाडा का नागरिक बन जाए और वहाँ का पासपोर्ट होल्डर हो जाए, क्योंकि जिससे हमारा बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। तो इज़ इट वर्थ इट है या नहीं है? देखो यार, हर किसी का ये अपना अपना पर्सपेक्टिव है। अगर आप करना चाहते हैं तो करिए, नहीं करना चाहते हो ना करिए, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन ये चीज़ फैक्ट है कि बच्चा उस देश का नागरिक तो बन जाएगा, कनाडा का नागरिक बन जाएगा, लेकिन आपका स्टेटस चेंज नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आप कैनेडियन सिटीज़न नहीं हैं या कैनेडियन पीआर होल्डर नहीं हैं या अगर आप वर्क परमिट पे नहीं हैं, क्योंकि अगर आप इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में नहीं आते और आपके पास हेल्थ कार्ड कनाडा का नहीं है, तो एक चीज़ अपने माइंड में रखना, कनाडा का जो मेडिकल है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, वो बहुत एक्सपेंसिव है, हद से ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और कुछ छोटी सी छोटी चीज़ों के लिए भी कम से कम आके 40-50 हज़ार इंडियन रुपीज़ आराम से लग जाएंगे, चाहे वो कोई थेरेपी ही क्यों ना करवानी पड़े। तो मेक श्योर आपके पैसे आराम से अच्छे खासे फूकेंगे। आराम से 17,000 कैनेडियन डॉलर से लेके 25,000 कैनेडियन डॉलर्स तक आपके आराम से इतना आपका अमाउंट लगेगा ही लगेगा। तो ये चीज़ें पहले ही अपने माइंड में रखना, क्योंकि अब जिनके पास पैसा है और जिनकी स्किल्स नहीं है इंग्लिश में और वो चाहते हैं कि वो हमारे फैमिली में या हमारा बच्चा कैनेडियन सिटीज़न बन जाए, ये इस तरह के तरीके वो अपनाते हैं। क्योंकि कैनेडियन की सिटीजनशिप हासिल करने के लिए, कनाडा का पीआर हासिल करने के लिए बहुत सारे लोग अपना दिमाग लगाते हैं, गलत गलत तरीक़ों से भी और बहुत ही यूनिक वे में भी दिमाग लगाते हैं, जिससे उनको कैनेडियन सिटीजनशिप या पीआर मिल जाए। अगर आप करना चाहते हैं तो ज़रूर करिए, नहीं करना चाहते ना करिए, वो टोटली आपकी चॉइस है। बिकॉज समवन इज आस्किंग मी द सेम थिंग फ्रॉम द लास्ट 1 वीक, तो मैंने कहा ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो कैनेडियन की सिटीजनशिप हासिल कर ले। नॉट एवरीवन, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आजकल जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है, चाहे वो किसी भी रीजन में हो, मिडिल ईस्ट हो, साउथ एशिया हो, अफ्रीका हो, इवन यूरोप से भी लोग चाहते हैं वो कनाडा का सिटीजनशिप हासिल कर ले, क्योंकि उसका 2-3 रीज़न्स है। एक तो इन्वायरमेंट बहुत क्लीन है, पैसा है कनाडा में, इसमें कोई डाउट नहीं। जॉब्स में इतना पैसा नहीं है जितना कि आपको बिजनेस में पैसा मिलेगा। तीसरी चीज़, कनाडा का जो पासपोर्ट है वो 6th या 5th स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है इन द वर्ल्ड में। जब आपके पास 6th स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट होता है और तो आपके पास बहुत सारी कंट्रीज ट्रैवल करने के लिए आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब अराउंड 185 कंट्री आप ट्रैवल कर सकते हैं वीज़ा फ्री, अगर आपके पास कैनेडियन पासपोर्ट है या कनाडा के सिटीज़न हो। अच्छा, वो स्टोरी तो आधी अधूरी रह गई जिस डॉक्यूमेंट्री की रिगार्डिंग मैं शुरुआत में बात कर रहा था कि लोग चाइनीज़ लोग कैसे आते हैं या बाकी लोग किस तरह आते हैं, बर्ड टूरिज़्म यहाँ पे किस तरह वर्क करता है। तो वही सेम सीन आज से 2 महीने पहले, जब मैं जिस सिटी में मैं कनाडा में रहता हूँ, तो मैं किसी चाइनीज़ स्टोर पे गया था, कुछ सामान लेने, मेडिकल चीज़ें लेने गया था और मुझे वहाँ पे एक चाइनीज़ कपल मिला। क्योंकि जब मैं उस स्टोर पे गया था तो वहाँ पे सारी चीज़, जितने भी प्रोडक्ट्स थे, जितने भी आइटम्स थे, सभी का प्राइस वो चाइनीज़ में लिखा था। तो इंग्लिश बहुत कम लिखी हुई थी, क्योंकि सारी चीज़ें इंपोर्ट होके आई हुई थी चाइना से, जो स्टोर में पड़ी हुई थी। तो मैंने वहाँ पे कपल थे, एक लड़का लड़की, उनके हाथ में बेटी थी, 4 महीने 5 महीने की होगी। तो मैंने उनसे पूछा कि ये वही चीज़ है जो मैं लेना चाहता हूँ? तो उन्होंने कहा कि वही है, जो वही मेडिकल की दवाई है जो जिसके लिए मैं बहुत ही मशक्क़त कर रहा था, ढूंढ रहा था, जो मुझे कहीं नहीं मिली थी, जो मुझे चाइनीज़ सुपर स्टोर में मिली थी। तो उनसे ऐसी बातचीत हो रही थी, तो मैंने उनसे वैसे ही पूछा, क्योंकि जब मैं बात कर रहा था उनसे, तो जो उनकी लैंग्वेज थी इंग्लिश, वो बहुत कम थी, मतलब वो टूटी-फूटी भाषा में बात कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि लाइक आप स्टडी वीज़ा पे हो? तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा लाइक
या आप स्पाउस वीज़ा पे हो या आपके हस्बैंड स्टडी वीज़ा पे है? तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा लाइक कोई बिज़नेस है आपका सेटअप है या कोई फैमिली यहाँ पे रहती है विज़िटर वीज़ा पे हो? तो उन्होंने कहा ऐसा भी नहीं है। तो उसने कहा कि हम चाइना से कनाडा आए हैं सिर्फ़ अपनी बेटी को डिलीवर करने के लिए। हमारी बेटी का यहाँ पे जन्म हुआ था 4 महीने पहले और वो आज कैनेडियंस वो ऑलरेडी कैनेडियन सिटीज़न बन तो चुकी है। उसका पासपोर्ट भी आ गया है। तो मैंने कहा समझा नहीं, मतलब आप चाइना से कनाडा आए हो सिर्फ़ बेटी को जन्म देने के लिए, ऐसा क्यों? जब मैं ये चीज़ें बोल रहा था तो मेरे को वही सेम डॉक्यूमेंट्री मेरे माइंड में क्लिक करी जो आज से मैंने 6 या 7 साल पहले देखी थी। क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरीके से आते हैं जिससे उनके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो जाए, क्योंकि बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है, बहुत सारे नेशंस है, चाहे वो एक एशिया में हो, मिडल ईस्ट में हो, अफ्रीका हो, तो बहुत सारे बच्चे लोग ट्राई करते हैं जिससे उनके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो जाए, जिनसे उनकी फैमिली में एक पर्सन कैनेडियन सिटीज़न बन जाए। वैसे मैंने पहले ही बोला कि कनाडा की सिटीजनशिप हासिल करना बहुत मुश्किल नहीं है, ईज़ी है और इसके बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। तो लोग डिफरेंट तरीके आज़माते हैं टू गेट अ कैनेडियन सिटीजनशिप या उनके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो जाए, तो ये भी एक तरीका है। अच्छा, एक क्वेश्चन माइंड में और भी आता है कि अगर बच्चा कनाडा में डिलीवर हुआ है और उनके पेरेंट्स वापस अपनी होम कंट्री आ जाते हैं बच्चे को लेके, तो क्या बच्चा अपनी होम कंट्री में रह सकता है या नहीं रह सकता? अगर मैं आपको इंडियन के पर्सपेक्टिव से बताऊँ, अगर पेरेंट्स इंडियन हैं और उन्होंने जो बच्चे को डिलीवरी दी है या बच्चे का जो बर्थ हुआ है वो कनाडा में हुआ है, बच्चा तो ऑटोमेटिकली कैनेडियन सिटीज़न बन गया, उसके पास तो कैनेडियन का पासपोर्ट रहेगा। अगर वो इंडिया में रहना चाहता है अपने माँ-बाप के साथ या उसके माँ-बाप बच्चे को इंडिया ले आते हैं, तो उसको विज़िटर वीज़ा अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि होता है, अगर विज़िटर वीज़ा अप्लाई करते हो आपको हर 6 महीने में आपको विज़िटर वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। अगर बच्चा कैनेडियन सिटीज़न है और अपने माँ-बाप का रहना चाहता है, माँ-बाप बच्चे को अपने साथ ले आते हैं इंडिया, तो उसका वो ओसीआई कार्ड बना सकते हैं, जिससे उसके बाद वो वाले राइट्स तो नहीं होंगे जो एक कॉमन इंडियन सिटीज़न के राइट्स होते हैं, लेकिन वो रह सकता है जब तक वो रहना चाहे। उसके बाद एग्रीकल्चर राइट, प्रॉपर्टी के राइट्स या वोटिंग राइट्स नहीं होंगे, लेकिन वो जब तक रहना चाहे इंडिया, वो रह सकता है। उसमें उसकी कोई भी रोक-टोक नहीं होगी और आफ्टर 18 ईयर्स के बाद अगर वो वापस भी जाना चाहे, तो वो जा सकता है। और अगर उनके पेरेंट्स को लगता है या बच्चे को लगता है कि मुझे अपनी स्टडी, हायर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन कनाडा से ही करनी है, तो वो कनाडा से भी कर सकता है। क्योंकि और उसकी जो फ़ीस होगी, जो सारी चीज़ें होगी, जो एजुकेशन को उसको मिलेगी, वो उसकी फ़ीस कैनेडियन के हिसाब से ही मिलेगी। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। एंड इफ़ यू वांट टू सपोर्ट दिस चैनल देन यू कैन सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग इट। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड एन्जॉय योर लाइफ। टेक केयर।